इतना अनुमानित है कि इन्हें उदार आश्रयदाता प्राप्त नहीं हुए, जो कि जिनके आश्रय में रहकर ये सुख से जीवन यापन कर सके। तो हम जी हाँ, रीतिकाल के कवि देव के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम इनके बारे में कुछ बातें करेंगे। और इनका पूरा नाम है देवदत्त। और हम देखते हैं कि ये जो है इटावा के रहने वाले थे और सनाड्य ब्राह्मण थे। 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया, जो कि 16 वर्ष अर्थात इन्होंने उस समय 1746 में भाव विलास रचना लिखी थी। और अष्टयाम और भाव विलास को इन्होंने जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था औरंगजेब के बड़े बेटे आजम शाह को सुनाया था, क्योंकि कविता प्रेमी थे। तो इस तरह से अष्टयाम और भाव विलास इन्होंने लिखा। उसके बाद ये भाव विलास और कुशल सिंह की रचना प्रेमचंद चंद्रिका की रचना करते हैं। और जब आगे कुछ समय के बाद इनको लगता है कि इनका जीवन तो ठीक से चल नहीं रहा है यहाँ वहाँ आश्रयदाता के दरबार में रहकर, तो ये फिर यात्रा करने लगते हैं। और यात्रा के दौरान इन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रहकर इन्होंने भ्रमण किया। और इस यात्रा के दौरान इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है जाति विलास। और फिर इस ग्रंथ का यहाँ पे नाम आता है जाति विलास। भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न देशों के बाद उन्हें एक आश्रयदाता प्राप्त होते हैं जिनका नाम है मोतीलाल, राजा मोतीलाल। और इनके दरबार में ही रहकर जी हाँ, रस विलास रचना लिखते हैं, जो कि 1783 में लिखते हैं। और इस तरह से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम कह सकते हैं कि इन्होंने इनके जो प्रतिनिधि, ये जो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, इनके लगभग सबसे ज़्यादा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। लगभग ग्रंथ का मतलब है कि 52 ग्रंथ से 72 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, यानी रीतिकाल के अंतर्गत देव ने सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद, शुक्रिया।